Good morning, students. Today we revise our second chapter. This is polynomial. Okay. In polynomial, you read in class 9th about polynomial. We have linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial, then biquadratic, then 5 power, then 6 power. Mean a polynomial in which highest degree is 1. अगर कोई भी polynomial है like this, इसमें highest degree 1 है, power 1 है. This is linear polynomial. Quadratic in which highest degree is 2. Cubic polynomial in which highest degree is 3. ये cubic polynomial है. Quadratic और cubic और उसके बाद 4 पावर मिल गए. इसमें ये इसके कोफिशिएंट होते हैं. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये 5, एक्स का कोफिशिएंट और दिस इज कांस्टेंट टर्म. दिस इज कांस्टेंट टर्म. 2 टर्म हो तो हम उसको बाइनोमियल बोल देते हैं, 3 हो तो ट्राइनोमियल, ठीक है. 4 हो तो पॉलिनोमियल इन 4 टर्म और सिंगल टर्म अगर हो लाइक दिस, इस तरह का कोई पॉलिनोमियल हो तो उसको मोनोमियल बोल देते हैं. ये टोटली 9th क्लास का टॉपिक है कुछ. बट इन 10th क्लास we read now 3 topic: linear, quadratic and cubic. Already discussed about linear, quadratic and cubic. After that this topic, first of all we discuss about geometrical meaning of zeros. एक वर्ड आया था लास्ट ईयर आपके zeros 9th क्लास के अंदर. तो मान लीजिए आपका यही पोलिनोमियल है 2x plus 3. इसका जीरोज फाइंड आउट किया था हमने और 4 जीरोज कैसे फाइंड आउट किया था. इस f of x को हमने 0 के इक्वल ले लिया. 2x plus 3 equal to 0 और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट की. फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक 3 on right side, after that 2 on right side. This is the value of x. This is the value of x. So -3/2 is zeros of this. तो ये इसका जीरोज होता है. ये तो आपने पढ़ लिया था कि न्यूमेरिकल मीनिंग क्या होता है इसका. आज हम ये पढ़ेंगे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है. ठीक है. मान लीजिए आपका ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, y एक्सिस और x एक्सिस, ये दोनों. अब ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है. लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है बेटा, अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें, अगर हम क्या बनाना चाहें, y एक्सिस ये है तो इस कोई भी पॉलिनोमियल है, मान लीजिए 2x plus 3 है तो हम इसको 2x plus 3 के इक्वल ले लेंगे, इसके इक्वल ले लेंगे, y के इक्वल ले लेंगे किसी भी पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर 2 एक्सिस होते हैं, एक y एक्सिस और एक x एक्सिस. x एक्सिस का वेरिएबल x आ चुका है तो दूसरे के लिए हम क्या ले लेते हैं, y. अब क्या करेंगे, इसकी हम टेबल बना लेंगे बेटा. क्या करेंगे हम, टेबल आपने मतलब इसके एक तो ये जीरो ढूंढ लेंगे हम. x की वैल्यू अगर माइनस ये x इधर और y इधर, y की वैल्यू अगर यहाँ पर क्या होगी 0, इसको हमने 0 को इक्वल रखा था तो x की वैल्यू -3/2 आएगी और x की वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं तो y की वैल्यू 5 आएगी. उल्टा कर दिया हमने, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -3/2. तो इस तरह से हम 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं. ये भी हमने 9th क्लास में किया था कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है, कोई भी पॉलिनोमियल है, उसके 2 सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं. ठीक है. अब इसका क्या है, ये पॉइंट लोकेट करेंगे हम इसके अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर. पहला y0 x -3/2. -3/2 कितना होता है, ये 1 और ये 2, ये -3/2 होता है. और दूसरा x1 और y5, x1 और y5, 1 2 3 4 5, यानी ये पॉइंट आता है. अब इन दोनों को अगर हम सीधे स्केल से मिला दें, ये ग्राफ बन जाएगा बेटा आपका पॉलिनोमियल y = 2x plus 3. हम क्या बताने जा रहे हैं आपको, किसी भी पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन. मीनिंग क्या होता है इसका जीरोस का. अब देखिए ये जीरोस जहां भी कोई भी पॉलिनोमियल अगर x में है, अगर हम उसका ग्राफ बनाएं और वो x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है, कहाँ कट किया इसने, -3/2 पे कट किया x एक्सिस पे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. सिंपल सी बात ये समझ में आई बेटा. क्या, किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाइए, अगर वो ग्राफ x एक्सिस को
एक पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ देखो स्ट्रेट लाइन है तो एक ही पॉइंट पे कट करेगी, यूं नहीं कि वापस घूम के आएगी, तो इसका एक जीरोज होगा। अगर मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक है, इसका ग्राफ आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो अब मान लीजिए जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, मान लीजिए इसका ग्राफ इस तरह का बनता है, इस तरह का बनेगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो ये कितनी जगह पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 2 जगह पे कट कर रहा है बच्चों। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके 2 जीरोज हैं, दोनों के दोनों ये हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है बच्चों, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा, कि कोई क्वाड्रेटिक का ग्राफ, ये क्वाड्रेटिक है, इसका ग्राफ हो सकता है इस तरह से बने। तो इसका मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक है तो जीरोज तो हमेशा 2 होंगे। लीनियर के कितने जीरोज होते हैं, 1 जीरोज होता है, क्वाड्रेटिक के 2 जीरोज होते हैं, और क्यूबिक के 3 होते हैं। अब इसमें क्या है बेटा, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका ग्राफ बना दिया, मान लो इस तरह नहीं, इस तरह बन गया ग्राफ, बनेगा ऐसे यू शेप में, रिवर्स भी हो सकता है क्वाड्रेटिक कभी भी। अब देखिए ध्यान से, अब इसमें तो कितने पॉइंट पे कट किया इसने एक्स एक्सिस को, एक ही पॉइंट पे कट किया है, तो इसके कितने जीरोज होंगे, यहाँ तो हम कह रहे हैं 2 होंगे, और यहाँ ये एक को कट कर रहा है, यहाँ हम कह रहे हैं 1 होगा जीरोज इसका। तो क्या कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है ये, उधर तो क्वाड्रेटिक के 2 ग्राफ 2 जीरोज होते हैं, ग्राफ में ये एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो 1 जीरोज होगा या 2 होंगे इसकी। तो ये बात बिल्कुल सही है बेटा, 2 ही होंगे। बट यहाँ एक जगह क्यों कट कर रहा है, क्योंकि इसके दोनों जीरोज सेम हो जाएंगे, मान लो 1 1 हो गए, मान लो सॉरी, इसके दोनों जीरोज यानी 2 वैल्यू आएगी इसकी, इसको सोल्व करेंगे तो पहली भी 1 और दूसरी, यानी दोनों जीरोज सेम हो जाएंगे बेटा। जीरोज तो 2 ही हैं बट बोथ आर सेम, वो जीरोज क्या है, सेम हो जाएंगे बेटा इस कंडीशन के अंदर, अगर वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है। कई बच्चे ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं, सर आप बार बार इसमें ये ऐसा बना रहे हो, क्या इस तरह का ग्राफ भी बन सकता है, इस तरह का ग्राफ, हाँ बन सकता है बेटा। अब ये y एक्सिस लिया ना आपने, तो मेन वेरिएबल फिर ये किसका होएगा, 2y+3, यानी वेरिएबल अगर y है ना क्वेश्चन के अंदर, तो फिर आप इस तरह से बना सकते हो। तो हम इसको ग्राफ बनाते हुए x के इक्वल ले लेंगे, बाकी मेन वेरिएबल हमारा x ही रहता है, ये मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया है, ठीक है। तो इस टॉपिक में क्या समझ आया बेटा हमें, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज, क्या अगर कोई पोलिनोमियल, इफ एनी पोलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट देन इट इज 1 जीरोज, इफ इट कट एक्स एक्सिस एज 2 पॉइंट देन इट हैज 2 जीरोज, ठीक है। और अगर उसको टच करे, जो मैंने अभी भी ग्राफ बताया था, तो इसका मतलब जीरोज तो उसके 2 हैं बट बोथ जीरोज आर सेम। और हो सकता है कोई जीरोज इसके, मान लो इस तरह का भी ग्राफ आ जाए आपका, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मान लो कोई भी क्वाड्रेटिक है, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ये भी किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है बेटा, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपका, तो ये तो एक जगह भी कट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वाड्रेटिक तो कहता है मेनोज 2 जीरोज होते हैं, बट ग्राफ एक जगह भी कट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये हुआ इसके जीरोज तो 2 हैं बट इट हैज नो रियल जीरोज, इसके जीरोज रियल नहीं है बेटा। रियल मतलब यानी रियल नंबर नहीं होगा, वो इमेजिनरी हो जाएगा नंबर वो। अगर इसको हम सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक को, कोई भी मान लीजिए यही क्वाड्रेटिक मान लेते हैं, जब आप इसको सोल्व करके देखना, अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो दोनों के दोनों रूट जीरोज जो है वो इमेजिनरी आएंगे। और ये कहाँ पढ़ेंगे हम, ये +1 का टॉपिक होगा बेटा, फिर हमारा कहाँ होगा, +1 का, क्योंकि हमारे 10th क्लास तक सिर्फ रियल जीरोज के बारे में, 4th चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, रिवीजन में फिर बताएंगे, ओके। तो इट हैज नो, अगर इस तरह का कोई ग्राफ आपके एग्जाम में आ जाता है तो पूछता है इसके कितने जीरोज हैं, जीरोज होंगे 2 बट दोनों के दोनों इमेजिनरी होंगे, यानी इसका एक भी रियल जीरोज नहीं होगा, ठीक है। ये जो हम बात कर रहे थे ना, ये 2 जगह कट कर रहे थे, ये 2 जीरोज होंगे, दोनों के दोनों कैसे जीरोज होंगे, रियल होंगे, ठीक है। और इस केस में भी क्या होगा, ये भी रियल जीरोज होगा बेटा, बट बोथ आर सेम, ठीक है, दोनों सेम होंगे, ओके। तो ये तो था बच्चों, अगर 3 जगह कट कर जाए, क्यूबिक है, मान लो कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इस तरह से 3 जगह कट कर देता है, तो इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हो जाएंगे बेटा, 3 जीरोज हो जाएंगे। और कैसे जीरोज होंगे, रियल जीरोज होंगे, याद रखना है बात। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना ही बताया गया है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज। सेकंड एक्सरसाइज की हम बात करें बेटा, तो सेकंड एक्सरसाइज के अंदर हमें सिखाया गया है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स।
कि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है बेटा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। हम कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लेते हैं आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 आई थिंक, ये आपका कोई भी क्या है पॉलिनोमियल है, और कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। तो आज सेकंड टॉपिक क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट टर्म 8 है। ये तीन तो हो गए कोफिशिएंट, और इसके जीरोज हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो क्या करें हम, 4 जीरोज पुट f of x इक्वल टू 0। इस f of x को 0 के इक्वल ले लें आप, 0 के इक्वल ले लें, और इसको सोल्व करें बच्चों। 9th क्लास में सोल्व किया था। ऐसे फैक्टर बनाओ जिनकी मल्टीप्लिकेशन 8 हो और सम या सब्ट्रैक्शन कितना हो 2 हो। तो 4 और 2 इसके फैक्टर बन जाएंगे बेटा, माइनस 4x और प्लस 2x, ये फैक्टर बना दिया हमने इसके। ठीक है, यहाँ से x कॉमन लो, x माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन लो तो x माइनस 4, x माइनस 4 सारे में से कॉमन लें, x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, x या तो फर्स्ट 0 हो जाएगा, आइदर फर्स्ट इज 0 और सेकंड 0। x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 2, ये 2 जीरोज आ जाएंगे, ये 2 जीरोज आ जाएंगे, यानी जीरोज कौन से आ गए, 4 और माइनस 2। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, ये कोफिशिएंट x। तो रिलेशनशिप क्या होती है बेटा, सबसे पहले रिलेशनशिप के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि सम ऑफ जीरोज, जीरोज का सम क्या होगा। पहले यहां से सम करें, एक जीरोज 4 है हमारा और दूसरा है माइनस 2, और इनका सम करके देखें आप, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आया आंसर 2। ये तो आया बाई एक्चुअल एडिशन, हमने जीरोज को एक्चुअल में ऐड किया तब ये आया। अब हम दूसरा हम क्या करते हैं, दूसरा हम करते हैं फॉर्मूले से, सम ऑफ जीरोज बाई फॉर्मूला। फॉर्मूले में क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है, देखो ये कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरह की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको हम a बोलते हैं, x के कोफिशिएंट को b और कांस्टेंट टर्म को c बोलते हैं बेटा। अब ध्यान से देखिए, इसके अंदर इस पॉलिनोमियल की बात करें हम तो a कितना है 1, b कितना है -2, c कितना है -8, सिंपल साथ रखना है। ठीक है, सम ऑफ जीरोज बाई फॉर्मूला, फॉर्मूले से कितना होगा, इसका फॉर्मूला होता है बेटा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, माइनस अपनी तरफ से होता है, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -2 और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1। इसको कैलकुलेट कीजिए, माइनस माइनस प्लस, ये भी 2 आ जाएगा, यानी ये दोनों के दोनों क्या आगे बेटा सेम आ गए, दोनों के दोनों क्या आ गए सेम। तो ये वेरीफाई करेंगे, यही रिलेशनशिप बताना था हमें कि दोनों की दोनों रिलेशनशिप होती है, यानी उधर से हमने सम किया तो भी 2 आया और फॉर्मूले से भी किया तो 2 भी आया। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट का होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, एक 4 है और एक -2 है, तो प्रोडक्ट की कितनी आई -2। अगली बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बाई फॉर्मूला, फॉर्मूले से क्या होता है, फॉर्मूला c बाई, ये याद रखना है कि सम का फॉर्मूला होता है -b बाई ए और c बाई ए होता है प्रोडक्ट का। c कितना है यहाँ पर, c आपका हो गया -8 और a फिर से कितना है 1, तो ये भी कितना आया -8। देखो दोनों वैल्यू सेम है क्या, बिल्कुल सेम। तो ये वेरिफिकेशन हो गई, क्या हो गई, वेरिफिकेशन आएगी करनी है आपको कि वेरीफाई करो कि रिलेशनशिप, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, कि कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करो, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो ये हमारी पूरी की पूरी कैसी एक्सरसाइज है बेटा,
सेकंड एक्सरसाइज हमारी इसके ऊपर डिपेंड है। एक क्वेश्चन इस पर डिपेंड है, एक और वापस क्वेश्चन है हमारा, वो है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। रिवर्स क्वेश्चन है। ये रिलेशनशिप समझ में आ गई होगी सब आपको। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, एक रिवर्स क्वेश्चन भी है इसके अंदर। वो है अगर हमारे पास सम, अभी अभी हमने पढ़ा फॉर्मूले से, सम का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट का होता है सी बाई ए। ठीक है, ये सम का और ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा था बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था बच्चों का, ये ध्यान रखो। तो अब हमारे पास अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि सम, इसके अंदर सम दे रखा है आपको, जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं 1/4 और प्रोडक्ट क्या दे रखी है आपको? प्रोडक्ट दे रखी है -1। ये दो क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं, यानी रिवर्स क्वेश्चन है। इस बार सम में गिवन है, प्रोडक्ट भी गिवन है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है बेटा। पिछले क्वेश्चन में क्या था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था, सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना, बिल्कुल रिवर्स उसका। तो क्या करेंगे, दोनों सम और प्रोडक्ट को ध्यान से देखिए आप, दोनों के डिनोमिनेटर क्या सेम है? देखो इसका डिनोमिनेटर 4 है और इसका डिनोमिनेटर क्या है? 1 है। दोनों सेम नहीं है, तो दोनों के सेम बना लो। ये तो 4 है ही है, एक काम करें इसको 4 बनाए यहाँ पर। कैसे? 4 से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई। कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल भी नहीं। अब सम का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ई, और यहाँ क्या होता है? सी बाई ए, ये सी बाई ए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? माइनस बी की वैल्यू कितनी हुई? 1, यानी कि देखो इसके कोरेस्पोंडिंग में कितना आया, यहां से लिख सकते हो आप हेयर। इसका मतलब ये हुआ कि ए की वैल्यू तो कितनी हो गई? 4, और बी की वैल्यू कितनी हो गई? -b1 है तो बी की वैल्यू -1 आ जाएगी। और सिंपल इसी तरह यहाँ हम देखें तो सी की वैल्यू -4 हो जाएगी और ए की वैल्यू फिर से 4। दोनों में ए की वैल्यू सेम आनी चाहिए। देखो बिल्कुल ए बी सी आ गया। सो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज क्या होता है? रिक्वायर्ड पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। a की वैल्यू कितनी आ गई? 4, x स्क्वायर, b की वैल्यू -1x और प्लस c की वैल्यू -4। ये आ गया आपका 4x स्क्वायर माइनस x और माइनस, ये पोलिनोमियल आपका आ जाएगा। आप इसको किसी भी नोटेशन दे सकते हो f ऑफ x के इक्वल लेकर के, क्योंकि x के अंदर है तो f ऑफ x और y में f ऑफ y। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज पूरी रिवाइज हो जाती है बेटा। इसके बाद अगर कोई डाउट आए तो मेरे से बात करना, ठीक है? वैसे पहले भी एक बार करवा चुके हैं हम आपको ये चैप्टर। अब बात करते हैं बेटा थर्ड और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हमारा। इसके बाद ये चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा बेटा हमारा। नेक्स्ट पेज आप जैसे ही खोलते हो, आपकी इंट्रोडक्शन वगैरह दे रखी होती है डिवीजन के बारे में, वहां एक टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम का टॉपिक इस बार आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है। सीबीएसई ने ये टॉपिक आपसे डिलीट कर दिया, लेकिन बच्चे कंफ्यूजन है इस मामले में, कंफ्यूज है बिल्कुल कि क्या सर ये पूरी एक्सरसाइज डिलीट हो गई। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, मान लीजिए आपको यूं कहेगा इस 2x स्क्वायर प्लस 4 से किसी भी 8x क्यूब 8x रेज़ टू पावर 4 4x क्यूब प्लस 7x प्लस 3 को डिवाइड करो। तो ये डिवीजन के क्वेश्चन हमें डिलीट नहीं हुए, डिवीजन करनी आएगी। बट डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? मान लो इसको जब हम डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर आ जाता है लास्ट में 2x, और क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ आ जाता है 2x 4x स्क्वायर प्लस 3x, इस तरह का आ जाता है कोई भी। तो वेरिफिकेशन जो होती है ना, यानी ये जो होता है, ये डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड, ये डिविडेंड किसके बराबर होता है बेटा? इन दोनों की मल्टीप्लाई, डिवीजर इनटू कोशेंट और प्लस में रिमाइंडर, प्लस में रिमाइंडर। ये जो वेरिफिकेशन जो होती है ये डिलीट हुई है, यानी इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। जो एक्सरसाइज में हमारा 4th और 5th क्वेश्चन है ना, वो डिवीजन एल्गोरिथम पर डिपेंड है बेटा। यानी सिंपल इस एक्सरसाइज में बचा क्या है? सिर्फ और सिर्फ वो बचा है ये सिंपल डिवीजन।
और ये 9th क्लास में हम बहुत अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि डिवीजन कैसे करना है आपको। सिर्फ डिवीजन, जैसे यही क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, डिवीजन कैसे करेंगे देखिएगा, ठीक है। देखिएगा, या आपकी कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन कोई भी, लाइक दिस। जैसे क्वेश्चन है हमारा कोई भी, x रेज टू पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इससे डिवाइड करना है x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से डिवाइड करना है। बड़ा आसान सा टॉपिक है बेटा, हमने 9th में भी बहुत क्वेश्चन किए थे। क्या आएगा, इसको इससे डिवाइड करें। मैंने क्या सिखाया था, ये सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। 5 3 2 1 और 0, बिल्कुल सही। यूनिक x रेज टू पावर 4 यहाँ होगी, और इसी तरह ये भी डिक्रीज ऑर्डर में हो पावर। ये 3 है, फिर 1 पावर। अब देखो इसकी बड़ी से बड़ी टर्म देखो क्या है, x रेज टू पावर 5 है, और इसकी बड़ी से बड़ी x क्यूब। इसको इससे डिवाइड करें कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। इसको इससे डिवाइड करें कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब क्वोशंट हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करें, एक्स रेज टू पावर 5 आएगा। एक्स स्क्वायर को इससे करें माइनस 3x क्यूब आएगा, और एक्स स्क्वायर को इससे करें एक्स स्क्वायर आएगा। और ये भी इसमें ध्यान रहे, एक्स की पावर 5 के नीचे एक्स की पावर 5, एक्स क्यूब एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मान लो भाई तो इसमें x की पावर 4 आ जाता, इसमें नहीं है तो हम लास्ट में लिख देंगे उसको, ठीक है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें से ये अगर ये माइनस का, ये एक्स क्यूब है ना दोनों में, ये तो आएगा ही आएगा। ये -4 है और ये +3 है। -4 कोफिशिएंट को देखो सिर्फ, और +3 क्या होता है, -1, और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम है। और प्लस का 3x और +1। आफ्टर दैट नेक्स्ट टर्म, फिर इसको इससे फिर डिवाइड करो, -x क्यूब को इससे डिवाइड करके देखो फर्स्ट टर्म से, तो कितना आएगा, -1। तो -1 पे गया, -1 से करें तो -x क्यूब प्लस 3x, और ये आ जाएगा -1। ये आ जाएगा आपका सिंबल बदलो, प्लस माइनस और ये प्लस, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल, 1 + 1 2, ये रिमाइंडर आ गया। ये डिवीजन करना था, ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो ये आप टॉपिक करेंगे। मैं एक छोटी सी बात एक और बता देता हूँ आपको, शायद आपको ऑप्शनल एक्सरसाइज में उसकी जरूरत पड़े, फिर भी कोई डाउट आए तो पूछे बेटा मेरे से। मान लीजिए कोई आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है, एक्स क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस t, तो इसके 3 रूट होंगे बेटा। कितने रूट होंगे, हियर polynomial has 3 roots, रूट्स कह लो या जीरोज कह लो, 3 जीरोज होंगे। हम कोई भी जीरोज का नाम दे देते हैं, क्या क्या नाम दे देते हैं, x1 x2 और x3, या फिर आप इनको अल्फा बीटा और गामा कोई भी नाम दे सकते हो आप। ऑलमोस्ट हम ये नाम देते हैं अल्फा बीटा गामा। तो इसके 3 जीरोज आएंगे, उनका सम तो होगा ना कोई, ये 3 जो जीरोज आएंगे, सम ऑफ जीरोज, तो उनका जीरोज का सम क्या होता है, यानी तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो क्या आंसर आएगा, तो वही रहेगा सेम, -b/a, -b/a। अब इसके बाद आएगा, अब देखो 3 है ये, अल्फा बीटा और गामा। अब तीनों में आप पहले दूसरे की मल्टीप्लाई कर लो, अल्फा बीटा, दूसरे तीसरे की कर लो बीटा गामा, और पहले तीसरे की कर लो अल्फा गामा। इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज इन पेयर। अगर पेयर में ले हम दो लें मल्टीप्लाई करके, तो उनका सम क्या होता है, तो ये बिल्कुल यानी इस तरह का आएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और ये होता है फिर से c/a। यानी पहले क्या करेंगे, -b/a, फिर c/a, और लास्ट आता है इसके अंदर प्रोडक्ट का बेटा, कि तीनों की प्रोडक्ट क्या होगी, तीनों की प्रोडक्ट मतलब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या होगी, ये होगी बेटा आपकी -d/a। तो इसमें ये याद रहे, पहले माइनस में आएगा -b/a, फिर प्लस में c/a, फिर -d, यानी a सब के डिवाइड में आएगा। फर्स्ट टाइम -b, यानी ये सिंबल बदल के आएगा,
फिर सेम एज इट इज सिंबल का, फिर सिंबल बदल के -2। ये प्रोडक्ट क्वेश्चन भी आपके आ सकता है, तो इसमें भी वेरीफाई करना अगर आ सकता है तो ये क्वेश्चन ऑप्शनल एक्सरसाइज में हो सकता है, आपको जरूरत पड़ेगा। तो आज आप ये सेकंड चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब आपके पास आज और कल 2 दिन है, उसके बाद वेडनेसडे को हम नया टॉपिक शुरू करेंगे हमारा, ठीक है। इसके साथ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे फर्स्ट, क्योंकि बिल्कुल इसके जैसा ही है। ये दोनों चैप्टर एक साथ करके फिर हम थर्ड चैप्टर पे आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।